सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक यह ग्रंथाधिराज समय सार चैतन्य समय सार को सिर्फ शब्द के अर्थ के माध्यम से ही नहीं समझाता है। इस ग्रंथाधिराज को समझने के लिए पांचों प्रकार से इस ग्रंथ को समझना जरूरी है। शब्द से, नई से, मत से, आगम से और भाव से। इन पांचों कारणों से, इन पांचों प्रकारों से समय सार को समझने की कला इस ग्रंथ में बताई है, जिसे शास्त्र की भाषा में ये पांच शब्द जो कहे गए हैं, वो आपको सभी को याद रखना है, जिससे आगे जाकर के आगे की गाथाओं को समझने में भी आपको उपयोगी होंगे। पहला, शब्दार्थ। दूसरा, नयार्थ। तीसरा, मतार्थ। चौथा, आगमार्थ। और पांचवा, भावार्थ। तो जहां पर भी हम किसी भी तत्व के सिद्धांत को समझेंगे, तो समझते समय इन पांचों बातों को याद रखेंगे। इसी के संबंध में परमात्म प्रकाश भी एक महान ग्रंथ है। परमात्म प्रकाश की ब्रह्मदेव द्वारा रचित संस्कृत वृत्ति, वह जो विवेचन है, टीका है, उसमें इसका विस्तार से वर्णन किया है।
शब्दार्थ क्या है कि जो भी लिखा गया है उसके शब्द से व्युत्पत्ति से क्या अर्थ होता है, वो शब्द मात्र का अर्थ है। सीधा सा अर्थ है कि समय किसे कहते हैं, कि समय शब्द बना है सम और ऐ से। जो जानता है, जो गति करता है, जो परिणमन करता है, ये तीनों ही कार्य एक समय में एक साथ जिसमें होते हो उसका नाम समय है। ये सीधा सा शब्द का अर्थ है। तो ये तो समय का शब्दार्थ हुआ। फिर ये समय में जो सार है उस सार का क्या भाव है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से जो न्यारा भगवान आत्मा है, यह भगवान आत्मा ये सारभूत होने से इसे समय सार कहते हैं, शुद्धात्मा। समय में तो शुद्ध अशुद्ध सभी प्रकार के जीव गर्भित थे, मगर समय सार में एकमात्र चैतन्य तत्व जो सारभूत है वह बताया। ये शब्द से अर्थ किया। फिर तात्कालिक उसके बाद नई का प्रकरण शुरू होता है कि ये भगवान आत्मा है कैसा, तो उसे नयों के माध्यम से समझाया कि व्यवहार नहीं से ऐसा है, निश्चय नहीं से ऐसा है। भगवान आत्मा व्यवहार नहीं से अशुद्ध है, निश्चय नहीं से शुद्ध है। फिर उसमें भी निश्चय नहीं से देखेंगे तो अशुद्ध निश्चय नहीं से अशुद्ध है, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं से एक देश शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं से पूर्ण शुद्ध है, और परम शुद्ध निश्चय नहीं से ये भगवान आत्मा अशुद्ध, एक देश शुद्ध और पूर्ण शुद्ध पर्यायों से न्यारा है। ये कहकर के नई की अपेक्षा से आत्मा को समझाया, नई विवक्षा से आत्मा को समझाया। और आचार्य देव ने ये जरूरी समझा, क्योंकि ज्यादातर लोग आपस में जो विरोध है, परस्पर जो लड़ाई है, वो इसी वजह से है कि नई की अपेक्षा को वे समझते नहीं है। एक कहता है घी का घड़ा है और एक कहता है मिट्टी का घड़ा है। ये दोनों के बीच में जो विरोध है वो विरोध इस वजह से ही है कि नई अपेक्षा नहीं समझी कि मिट्टी का बना है, इसके लिए तो ये मिट्टी का घड़ा है और उसमें घी का संयोग है, इस वजह से वह घी का घड़ा है। ये जो कथन करने की पद्धति थी, जो नई विवक्षा थी, उसे समझे बिना अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए दूसरी बात कही कि नयार्थ से वस्तु को समझना जरूरी है। तो समय सार को निश्चय और व्यवहार दोनों से समझाया और ये कहा कि भूतार्थ नहीं से जाने हुए नव तत्व ही सम्यक्त्व है। नव तत्वों में व्याप्त एक चैतन्य ज्योति ही हमें दिखाई देती है, जो भूतार्थ नई का विषय है। तो इस तरह से ये नई अपेक्षा की बात, ये नयार्थ कहलाता है। फिर तीसरा है मतार्थ, कि आत्मा को समझने के लिए मत से समझना। तो ये मत क्या है? अलग अलग दर्शनों की, अलग अलग मतों की अलग अलग प्रकार की मान्यता है। जो दर्शन है उन दर्शनों में अलग अलग फिर भेद है। एक तो दर्शन है और दर्शन में फिर भेद है। जैसे जैन दर्शन है, फिर जैन दर्शन में श्वेतांबर दर्शन नहीं कहते, दिगंबर दर्शन नहीं कहते, स्थानकवासी डेरावासी ये दर्शन नहीं कहते, उन्हें मत कहते हैं। वो जो दर्शन है उसमें ही श्वेतांबर मत है, दिगंबर मत है। उस श्वेतांबर में भी फिर वो स्थानकवासी उसको ढुंढक मत कहा, ये ढुंढक मत है। तो ऐसे वो मत, दर्शन
उनके साथ में तुलना करके भगवान आत्मा को समझना कि सारी दुनिया में ये जितने भी दर्शन है और उनमें मुख्य रूप से भारत देश में जो 6 दर्शन बताए जिसका वर्णन आत्म सिद्धि में आया है और आचार्य कुंद देव ने इस समय सार में 9 दर्शन का वर्णन किया है। उन 9 दर्शनों में जो वेदांत है, मीमांसक है, सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, योग, नैयायिक, चारवाक और 9वां दर्शन जैन दर्शन है। ये 9 दर्शन का वर्णन है, वो आपको कंठस्थ नहीं करना है। मगर वो जो 9 दर्शन है उनमें 8 दर्शन ऐसे हैं जो जैन दर्शन के अलावा है, जो एकांतवादी दर्शन है, मिथ्या एकांतवादी दर्शन है और उनसे न्यारा जो जैन दर्शन है वो अनेकांतवादी दर्शन है। यहां किसी को नीचा दिखाने के लिए ये दर्शन की बात नहीं की। ये 39वीं गाथा से 43वीं गाथा, इन गाथाओं में 8 दर्शनों का वो वर्णन किया है कि 8 दर्शन वाले आत्मा को कैसे मानते हैं। हमें उसके भी विशेषों में नहीं जाना है। उसमें तो जो संक्षिप्त में वर्णन किया है कि वेदांत है वो मानते हैं कि भगवान आत्मा कैसा है, कि अध्यवसान स्वरूप है, ये राग द्वेष वाला भगवान आत्मा है, उससे अलग कोई भगवान आत्मा नहीं हो सकता, उससे अलग भगवान आत्मा नहीं हो सकता। ये कोयला जो काला है वो काला था, काला है, काला रहेगा, उसका स्वभाव ही काला है। तो इस प्रकार से जो स्वभाव से ही भगवान आत्मा को राग द्वेष युक्त मानते हैं कि जिसका स्वभाव ही राग द्वेष है। कहते हैं ना, प्राण और प्रकृति एक साथ में जाते हैं, छूटते नहीं है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी सो टेढ़ी, ये कभी सुधरते नहीं है। ये पापी हमेशा पापी ही रहेंगे, वो सुधरेंगे नहीं। वो असली जाति पर आ ही जाते हैं, उतर ही जाते हैं। और गुजराती में ये कहावत है, अभी तो गुनाह है, यदि ये बोले ना तो अपराध है कि વાઘરી ક્યારે વૈષ્ણવ ન થાય, એવી કહેવત છે। આવી રીતે બોલાય કે એ ક્યારે મુહાવરો છે કે ક્યારે વૈષ્ણવ ન થાય, એની જાત ઉપર આવી જ જાય। मगर यहां वितरागी भगवान ने कहा कि वाघरी वैष्णव नहीं था ऐसा मत कहो। वालिया लुटारा भी वो वाल्मीकि हो सकता है और हमारी दृष्टि से देखे, जैन दर्शन की दृष्टि से देखे तो मारीची भी महावीर हो सकता है। अंगुलीमाल भी अंगुलीमाल से भिक्षुक अंगुलीमाल हो सकता है। तो ऐसे और भी दर्शन है जिन्होंने परिवर्तन भी बताया कि पलट सकता है। ये भेद है, वो भेद का भाव, कोई पापी है कोई पुण्यात्मा है, ये भेद तो रहेगा। यहाँ भेद के बिना यहाँ राग द्वेष किसको ज्यादा है किसी को कम है, ये तो उसका स्वभाव है ना। तो वेदांत इस प्रकार से उसके स्वभाव को तुम बदल नहीं सकते, जिसका जो स्वभाव है। और हमारी भाषा में तो ये कहते हैं कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। ऐसा एक परदेसी से मेरी मुलाकात हुई थी, उसने कहा 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, ऐसा करके वो बता रहा था। और मैंने उनको ऐसा कहा कि देखो, ये एक समान हो गई ना, तुम कहते हो कि ये एक समान नहीं होती, मगर यहां देखो तो एक समान हो गई। तुम सब भी अपनी अपनी उंगलियों को अंदर मोड़ करके देखना, तो अंदर ऐसे ही जैसे मोड़ोगे ना तो एक समान हो जाती है। वो ये बताता है कि ये उंगली यदि बाहर में फैली रहेगी तो भेद है, और अंदर में मुड़ जाती है तो भेद मिट जाता है। जब आत्मा अंदर में मुड़ जाता है तो जो भेद बाहर दिखाई देता था वो भेद अब दिखाई देना बंद हो जाता है। सभी आत्मा समान हो नहीं जाता,
वो समान ही था, खाली अंदर मुड़ने की देरी थी। इसलिए कहा, जो जाने उनके लिए समान है, नहीं जाने उनके लिए समान नहीं है। तो इस तरह से वेदांत की मान्यता को इस 39वीं गाथा से शुरुआत की थी। हम फिर से देखो उस गाथा को पढ़ते, फिर आठों दर्शनों की मान्यता ये 5 गाथाओं के अंदर समा जाती है। मगर ये याद करने के लिए दूंगा तो आप भग जाएंगे। इसके लिए आपको ये याद करने को नहीं देता कि 8 दर्शन के नाम याद करो, 8 दर्शन की मान्यता। संक्षिप्त में हम ऊपर ऊपर से उसको समझते जाएंगे, ज्ञान पूरा होना। और आचार्य देव ने जब ये लिखा है तो उसके पीछे कारण होगा कि ये अन्य दर्शन वाले, मीमांसक है, सांख्य है, वैशेषिक है, बौद्ध, योग, नैयायिक, ये सब दर्शन जो है वो जो भी मानते हैं वो ये नहीं कहते। उनमें से कुछ दर्शन ऐसे हैं, बहुत यदि गहराई में जाएंगे, विभाजन करेंगे तो आस्तिक और नास्तिक का भेद है। मगर वो आत्मा को किसी रूप में तो मानते हैं, मगर जिस रूप में मानते हैं उसमें ये कि उस प्रकार से आत्मा है, आत्मा अलग है, जैसा वो है ऐसा वो नहीं मानते। क्यों आत्मा को मानना जरूरी है? क्योंकि हमारे आत्मा का स्वभाव है, अपने अस्तित्व का इनकार कौन कर सकता है? सिर्फ भ्रम इतना है कि हमें इस प्रकार से भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के पास भी लोग आते थे और वो कहते थे कि आप कहते हैं कि भगवान आत्मा है, और हमने तो आपके बारे में सुना है कि आप भगवान आत्मा हथेली में रखे हुए आंवले की तरह आप दिखा देते हैं, इसलिए हम आपके पास में आए। तो हमें दिखा दो भगवान आत्मा को हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह। तो गुरुदेव ये कहते थे कि भगवान आत्मा को हथेली पर रखने की जरूरत क्या है? हथेली पर है ना। आंवले को तो सब्जी मंडी से ला करके रखना पड़ता है और दिखाना पड़ता है, देखो आंवला है। भगवान आत्मा को कहीं से लाना नहीं है, वो तो यही है। और दूसरी बात यह कि हम तो दिखा रहे हैं, तुम देखो न। हमारे गुरुजी भी हमें एक बात कहते थे कि वो प्रवचन देते थे तो प्रवचन में कुछ बातें ऐसी करते थे जो सबको मान्य नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि महापुरुष कितना भी महापुरुष हो, सबको उनकी बात मान्य नहीं होगी। और नहीं होगी इस वजह से ये मत मानना कि वो महापुरुष की वाणी सत्य नहीं है। आज गुरुदेव की वाणी हर किसी को नहीं पचती है, इसका मतलब ये नहीं कि गुरुदेव की वाणी असत्य है, कि गुरुदेव में कुछ कमी है कि वो वाणी सामने वाले को समझा नहीं पा रहे। वो गुरुदेव की कमी होती तो आदिनाथ भगवान कितने कमजोर होते, जो मारीची को नहीं समझा पाए। तो मारीची को नहीं समझाने से आदिनाथ भगवान कमजोर नहीं हो जाते। जिनकी योग्यता नहीं थी वो नहीं समझा, जिनकी योग्यता है वह समझता है। तो उससे तुम इतने हल्के हो जाते हो। मैं आप सभी ज्ञान दीपकों को खास कहता हूं, जो अभी पढ़ाने का काम चालू किया है, जो दूसरे को समझाने का काम चालू किया है। आप अत्यंत भाव से भीग करके, अत्यंत करुणा से उनको बोध देना, समझाना। मगर समझाते समय यदि उनकी समझ में नहीं आता है तो उसे उदय पे छोड़ देना, अपना व्यवहार निभाना, प्रेम से उनसे कनेक्ट होना, उनके लेवल तक पहुंचना। मगर उनको बात समझ में ना आए तो ज्यादा झंझट में मत पड़ना कि जिससे हमारे परिणाम बिगड़े। ऐसा ना हो कि दूसरे को समझाने समझाने। मैं आपको एक बात समझाऊं कि क्रोध को कैसे दूर किया जा सकता है। कि जब क्रोध आए तो आप वो क्रोध जिस ज्ञान में झलकता है उस ज्ञान को ही आप देखो, ज्ञान का ही अनुभव करो, ऑटोमेटिक क्रोध चला जाएगा, फिर क्रोध आएगा ही नहीं। समझ में आया तुम्हारी? नहीं आया? देखो, क्रोध जो जल के ज्ञान में, तो ज्ञान का अनुभव करो, क्रोध चला जाएगा। समझ में आया?
नहीं आया। देखो अभी क्रोध जब होता है ज्ञान में जल के, तो ज्ञान का अनुभव करो, क्रोध चला जाएगा। समझ में आया? नहीं आया। देखो क्रोध जब ज्ञान में झलकता है तो ज्ञान ही अनुभव करना है, क्रोध रहेगा ही नहीं। समझ में आया? नहीं। अरे तेरी समझ में नहीं आता, इतना इतना समझाता। तो ये झंझट खुद की खड़ी होगी, दूसरे को क्रोध दूर कराने के चक्कर में खुद को क्रोध पैदा होगा और खुद भटकेगा। इसलिए कहा कि इतना सहज होकर के उसे बोध दिया, उसको समझना था तो समझा, नहीं समझना था तो नहीं समझा, बस अपना व्यवहार वो निभा दिया। इस भूमिका में ऐसा भाव आ गया। वो ज्ञानी इतने सहज होते हैं, नहीं तो कितना बोझ लेकर के। इसलिए तो भावलिंगी संत ये एक एक शास्त्र लिख करके छोड़ देते हैं। आप जरा विचार तो करो, आस-पास में रहने वाले लोग नहीं होंगे? आचार्य कुंकुन देव ने जब ये समयसार लिखा और उस समय आहार लेने निकले होंगे, तो वहां पर लोगों से मिले होंगे, लोग उनके पास में आते होंगे, दर्शन करते होंगे, फिर भी उनके सामने ये बोध न दिया और लिखा क्यों? जब आप मेरे सामने बैठे हो, तब मैं आपके सामने बोलूं ये ठीक है या यहाँ पर लिखने बैठूं वो ठीक है? साक्षात प्रत्यक्ष सामने बैठे हैं ना। एक ज्ञान दीपक है, उनके साथ में मैं विमान से यात्रा कर रहा था, मेरे पास की सीट में बैठे थे। कुछ 3 घंटे की फ्लाइट थी, 2.5-3 घंटे की। तो पास में ही बैठे और कुछ नहीं, मैं बैठा वो बैठे, और वो मुझसे कह रहे कि आपसे एक बात खास रिक्वेस्ट करनी है। बोला बताओ क्या? बोले आपसे 1-to-1 मीटिंग करनी है, मुझे आप टाइम देना। तो 1-to-1 मीटिंग करनी है, 2.5 घंटे से साथ में, जो 1-to-1 मीटिंग में जो करना है कर लो, उसके लिए कोई स्पेशल क्या अपॉइंटमेंट लेकर के करना पड़ेगा? मैं ये कहता हूं कि ये जो अभी जो मौका मिला है उसका अभी उपयोग कर लो ना। तो अभी आचार्य कुंकुन देव वहां 1-to-1 किसी को नहीं कह रहे, क्योंकि उनके साथ में उनको ज्यादा झंझट में भी पड़ना नहीं था। समझाने में क्या है, परतंत्रता हो जाती है। आज मैं आपको बुलाऊं कि 1 घंटे के लिए आप सब आना और बैठना, आप आए और अभी आधा घंटा हुआ, आधे घंटे बाद में मेरा ध्यान अभी प्रवचन करने का नहीं है और मुझे तत्व विचार करके अंतर में डुबकी लगानी, ऐसी मेरी दशा हो रही है। तो मैंने आपको मगर बुलाया है तो जिम्मेदारी मेरी है कि आपको आधे से कैसे भगाऊं। वो व्यवहार है, तो वो निभाने के लिए भी मुझे आपके पास में अभी रहना पड़ा। मगर जब लिखते हैं और आधा घंटा लिखा और फिर वो भाव बदल गया कि अपने आत्मा में लीन होना है, तो शास्त्र ये ताड़ के पान, कांटा, ये सब साइड में पड़ा रहा। आपको बताऊं ना तो कभी कभी ऐसी दशा हो जाती है, लेखनी भी वहीं पड़ी रह जाती है, लेखनी वहीं छूट जाती है, कांटा वहीं छूट जाता है। क्योंकि ऐसी गाथा लिखते समय ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कोई खाली निबंध लिख रहा हो या कोई कविता लिख रहा हो। ये ऐसा नहीं है, इसमें स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव का प्रमाण है और उस प्रमाण के साथ में ये ग्रंथ की रचना हुई है। इसलिए कितना भी लिखे लिखे लिखे, मगर भीतर में वो डुबकी लगे बिना रहेगी नहीं। और अंतर में इसलिए इतना तीव्र कषाय का भाव भी नहीं आता। जब अंदर में एक बार मुलाकात हो गई, 48 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूस लगातार तो लिखा नहीं, 48 मिनट से ज्यादा लिखे ऐसा हो नहीं सकता। भावलिंगी मुनि है, अंतर्मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन होंगे। तो लिखा, लिखते 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 फिर बीच में रुक गए और आत्मा में लीन हो गए। फिर जहां से छोड़ा था, आपको पता है कि फिर वहां से कनेक्ट होने में भी कितना समय लगता है। ये कहां पर मैंने छोड़ा था। हमारे जैसे पापियों को भी ऐसा होता है कि सुनते सुनते विचार करते करते इतने मस्त हो जाते हैं कि चाय रखी थी, वो चाय रखी थी वो भूल जाते हैं।
तो जो अंदर में इतने डुबकी लगाते हैं, तो रह रह भी जाता है कि अरे कौन-सी गाथा कहाँ पर लिखी थी, फिर उससे कनेक्शन मिलाते हैं। ये ऐसे ही शास्त्र नहीं लिखा गया और इस वजह से ही इसकी महिमा है कि उनके अनुभव में जो आया, इसलिए आत्मा की अनुभूति के गहरे सागर में डुबकी लगा करके उन्होंने जो अतीन्द्रिय आनंद के मोती को पाया था, वो बाहर ला करके दे तो नहीं सके, दिखा भी नहीं सके, मगर जब वो आनंद का अनुभव हुआ तो अनुभव के साथ में जो मलिन परिणति थी, वो मलिन परिणति नाच रही है। वो मलिन परिणति विकल्पों से नाच रही है। वो मलिन परिणति में इस प्रकार के विकल्प से नाचना होता है कि अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त। तो वो जो वितराग परिणति के साथ में जो विकल्प है, उन विकल्पों से वो उस समय वह राग का विकल्प ऐसा पैदा होता है कि ये अनुभूति तुम्हें भी प्रकट हो। मैं उस लोक में जाकर के आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। इतना प्रेम बाकी बच गया है, इतना ही प्रेम कि तुम्हें इस हालत में देख नहीं सकता, तुम्हें इन हथकड़ियों में देख नहीं सकता, मैं तुम्हें इन बंधनों में देख नहीं सकता। इसलिए एक बार मुक्त होने के बाद में फिर वापिस जब ज्ञानी आते हैं, उनकी करुणा इतनी है और इतना ही हो सकता है क्योंकि यहाँ पकड़ करके लाया नहीं जा सकता, सिर्फ समझाया जा सकता है, उसे खींचातानी नहीं की जा सकती और समझाते समय भी निर्विकल्प है। खास बात यह है, कुछ लोग ये दृष्टांत देते हैं ना कि प्रवचन तो दो, जीवन भर प्रवचन दो, प्रवचन नहीं दोगे तो करोगे क्या? प्रवचन देना चाहिए। महावीर भगवान ने 30 वर्षों तक क्या किया था? प्रवचन ही तो दिया था। समूसरण में क्या किया? यही तो चैतन्य की पुकार की। मगर महावीर भगवान ने चैतन्य की पुकार की, उससे पहले वो मौन हो गए, निर्विकल्प हो गए। अब कोई उनकी बात को सुने, स्वीकार करे। गौतम स्वामी मानसतम में आए और केवल ज्ञान पाले। देखो ने कैसा योग है। पहले तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर के समोसरण में आखिरी तीर्थंकर थे और आखिरी तीर्थंकर के समोसरण में पहले तीर्थंकर थे। ये कैसा संजोग है। पहले तीर्थंकर के समोसरण में मारीची थे ना, आदिनाथ भगवान के समोसरण में। तो पहले तीर्थंकर के समोसरण में मारीची, महावीर भगवान मारीची के रूप में थे। मगर अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान, उनके समोसरण में पहले तीर्थंकर जो आगामी काल में होंगे राजा श्रेणी, तो वो महावीर भगवान के समोसरण में थे। अब महावीर भगवान ने गुरु के साथ में कैसा किया था? मारीची के भव में विरोध किया और गौतम स्वामी भी विरोध करने वाले मिले कि मानस्तम देख करके मान गल गया और गणधर बने। तो कभी किसी की होनहार ऐसी हो तो गौतम स्वामी मानस्तम देखे और उनका मान पिघल जाए और मारीची मानस्तम नहीं, भगवान के सामने चला जाए और विरोध करे तो भी उनका मान न गले। तो जिन जिन जीवों की जैसी होनहार, इसलिए इतना सहज रूप से ढीला छोड़ देना, ये एकाकी अनुभव है। नहीं तो सबसे ज्यादा आपको मैं सत्य कहता हूं, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको अपने घर वालों से होगी, अपने पति से होगी, बच्चों से होगी, माता पिता से होगी। इतनी तकलीफ होगी कि जो बात मैं इतने वर्षों से आपको समझा रहा हूं या मैं मान रहा हूं, ये लोग क्यों नहीं मान रहे? इनकी समझ में ये क्यों नहीं आता? ये भगदौड़ छूटती क्यों नहीं है इंद्रिय भोगों के पीछे? और उल्टा बोध ये भी देते कि तुम थोड़ी कमाई कर लो, बेटा बुढ़ापे में काम में आएगी। बुढ़ापे में कौन तुझे साथ देगा? शादी कर ले। कौन साथ देगा?
मगर बुढ़ापे में वो पत्नी साथ देगी या नहीं देगी, क्या पता? तू उस उम्मीद पर रहता है कि वो तुझे साथ देगी या नहीं देगी, ये भी तू सोचता नहीं है। कल एक लड़का आया था मेरे पास में, मेरा खून लेने के लिए। उसका नाम दर्शन है। उसने कहा मेरा नाम आप प्रवचन में लेना, इसलिए उसका नाम मैं ले रहा हूँ। एक बार बोले आप मेरा नाम प्रवचन में लेना। तो दर्शन वो मुझसे मिलने आया, उसने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दो। बोला आशीर्वाद तो सद्गुरु देव के सदा है। बोलिए मैं आपके लिए क्या आशीर्वाद दूँ? उसने कहा मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मेरी शादी हो जाए उसके लिए आशीर्वाद दो। मैंने कहा तुम उनसे आशीर्वाद माँग रहे हो जिनकी खुद की शादी नहीं हुई। ये आशीर्वाद तो किसी और से लो। मगर बोले कि माँ को अकेले को सब काम करना पड़ रहा है। घर का काम माँ कर रही है और बुढ़ापा आ गया, मैं माँ की इतनी सेवा करता हूँ, अभी 28-30 साल का कुछ हो गया, अब क्या, कब शादी होगी? क्या माँ को ही सब काम करना पड़ेगा? ये दिमाग में सोच कर के रखा है, पता नहीं कि वो आने वाली है, वो तुम्हारी माँ की सेवा करेगी या फिर आकर के तुम्हें भी उसकी सेवा करनी पड़ेगी और माँ की भी सेवा करनी पड़ेगी, क्या भरोसा है? ये किसी और पराये पर इतनी गुलामी क्यों करना? जब होगी तो होगी और सामने से होगी, तू चिंता मत कर। अभी तो माँ की सेवा करता है, सेवा कर। बोले मुझे इतना आनंद आता है और जो बात उसने कही कि ज़िंदगी मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, मगर ऊपर से इस दुनिया के सामने ऊपर-ऊपर से गुलाब का फूल रहने में और भीतर से जहरीला साँप होने में, इस दुनिया में रहने में भलाई है। इतना बोध-पाठ हुआ, इतना सीखा ज़िंदगी में। ज़िंदगी में इतना बोध-पाठ लिया तो गुलामी क्यों करते हो? और भगवान की दिव्य ध्वनि में कभी ये बोध ही नहीं दिया जाता कि लड़का-लड़की की शादी कैसे होगी। भगवान की दिव्य ध्वनि में ये नहीं सिखाया जाता। भगवान की दिव्य ध्वनि में ये सिखाया जाता है कि जिनकी शादी हो गई हो, उनको विरक्त होकर, वैरागी होकर के, दीक्षा लेकर के कैसे अपने में लीन हो जाना, ये भगवान की दिव्य ध्वनि में सिखाया जाता है। भगवान की दिव्य ध्वनि लड़का-लड़की के जोड़े नहीं जुड़ाती है। भगवान की दिव्य ध्वनि तो वो वितरागता की पोषक है। मगर ये बात कौन समझे? ये बात बहुत मुश्किल है। इसलिए परमात्मा और कृपालु देव, गुरुदेव, इन सभी ज्ञानियों के दृष्टांत लो। ये गाथा, पांचों गाथा हमारे व्यवहार को, कि जो ऐसा बताते हैं कि निश्चय और व्यवहार में एक किसी को ग्रहण करो, उनको कहते हैं कि ये दोनों नहीं जरूरी है और अपेक्षा के साथ में समझोगे तो ही तुम्हारी समझ में भगवान आत्मा आएगा। और जो एकांतवादी दर्शन है, जो ये मान करके बैठे हैं कि बस ये पाप कभी छूटेगा ही नहीं, पाप ही भगवान आत्मा है, ये देखो फिर से आज वो गाथाओं को पढ़ लेते हैं। आत्मा को नहीं जानने वाले, पर को ही आत्मा मानने वाले कई कई मूढ़ लोग तो अध्यवसान को और कर्म को जीव कहते हैं। अन्य कोई लोग तीव्र मंद अनुभागत अध्यवसानों को जीव मानते हैं। दूसरे कोई नो कर्म को जीव मानते हैं। अन्य कोई
कर्म के उदय को जीव मानते हैं और कोई तीव्र मंदता रूप गुणों से भेद को प्राप्त कर्म के अनुभाग को जीव इच्छते हैं, मानते हैं। अन्य कोई जीव और कर्म दोनों के मिले रूप को जीव मानते हैं। अन्य कोई कोई अन्य कर्म के संयोग को ही जीव मानते हैं। ये 8 प्रकार की मान्यता है। इसमें जो पहली है ना, ये वेदांत जो है, वो वेदांत क्या मानता है उसकी बात बताई है। कृपालु देव की ये विशेषता है, उन्होंने किसी का नाम तक नहीं लिखा और आचार्य कुंद देव ने भी इसमें नाम नहीं लिखा। ये कुंद आचार्य की एक और ये विशेषता है, उन्होंने तो इस ग्रंथ में जितने भी अधिकार लिखे गए हैं ना, अपन ये कहते हैं पूर्व रंग, फिर जीव अजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, कुंद आचार्य ने इस ग्रंथ में कोई चैप्टर ही नहीं लिखा है। ये हम जो कहते हैं, ये आचार्य कुंद देव ने अधिकार का नाम नहीं दिया, ये तो उनके बाद में आचार्यों ने दिया। अमृतचंद्र आचार्य ने दिया, जयसेन आचार्य ने दिया, ये आचार्य ने दिए हैं। इसी वजह से क्या हुआ कि अमृतचंद्र आचार्य के दृष्टिकोण से समय सार का विभाजन अलग हुआ, जयसेन आचार्य के दृष्टिकोण से समय सार अलग विभाजित हुआ। यदि आचार्य कुंद देव ने वो डिवाइड कर दिया होता तो फिर इन आचार्यों में मतभेद नहीं होता, मान लेते सीधी बात, जो आचार्य कुंद देव ने लिखी है, फिर अलग अलग नहीं कहते। मगर अलग अलग कहने से भी इसमें तत्व के संबंध में कोई भूल नहीं हो गई। वो उनका दृष्टिकोण था कि किस रुचि वाले जीव को कितनी गाथा समझनी चाहिए। फिर ये कहा, मूढ़ लोग तो अध्यवसान को और कर्म को जीव कहते हैं। अन्य कोई तीव्र मंद अनुभागगत अध्यवसानों को जीव मानते हैं। ये तीव्र मंद अध्यवसान कहा था ना, कि क्रोध ज्यादा आया, क्रोध कम हुआ, कषाय भाव बढ़ गया, घट गया, ऐसा जो भावों के अंदर जो तीव्रता मंदता होती है, उनकी बात है। कभी भाव बढ़ जाते हैं, कभी भाव घट जाते हैं, उसके ऊपर हमने कल विस्तार से चर्चा की थी। दूसरे कोई नौ कर्म को जीव मानते हैं। ये नौ कर्म को जीव मानना, ये देह जो है, ये देह ही जीव है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि आत्मा दिखाई तो देता नहीं, ये शरीर ही दिखाई देता है। तो इस शरीर को ही जीव क्यों माना? उसका कारण है, आत्मा का स्वभाव मानना है। ये आठों मत, ये मानने के कारण पैदा हुए और सिर्फ मानने के कारण नहीं, मानते तो है मगर जो मानना चाहिए वो नहीं मानते। मैं आपको वो बता रहा था, अमेरिका में ऐसा होता है कि ऐसे बहुत से जैन सेंटर है, अमेरिका में है, कनाडा में, पश्चिम के देशों में खास करके ये ज्यादा है। तो वहां पर तो सब एक साथ में ही मंदिर होते हैं, दिगंबर मंदिर, श्वेतांबर मंदिर अलग अलग नहीं होता, एक साथ में है। तो एक ही कैंपस के अंदर श्वेतांबर मंदिर है, दिगंबर है, और कहीं कहीं तो मूर्ति भी एक पास में होती है, श्वेतांबर मूर्ति होती है, उसी के बगल में ही दिगंबर मूर्ति होती है। समाज इतना छोटा है, अलग अलग मंदिर बनाएंगे, इतना विभाजन करेंगे, तो वो समाज की एकता भी कैसे रहेगी? यहाँ तो हमारा समाज इतना है कि लड़ने झगड़ने वालों के पास में समय भी है और समाज भी है। वहां उनके पास में इतना समय भी नहीं है और समाज भी नहीं है। तो वो पास पास में ही वो वहां पर। तो एक बार ऐसा हुआ, ये हमारे गुरुजी भी हमको सुनाते थे, इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका में न्यू जर्सी में मंदिर है।
न्यू जर्सी का जो मंदिर बना, वो मंदिर बनाने वाले को पूछा कि ये मंदिर कैसे बनाया? तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे हैं, वो रविवार के दिन, आज रविवार है ना, रविवार के दिन चर्च जाते थे और चर्च में जाकर के बैठते थे और वो हमको ये कहते थे कि पापा, हमारे जो मित्र है, उनके तो चर्च है, उनकी प्रार्थना पूजा जो विधि होती है वह है, हमारा तो कोई मंदिर नहीं है, हमारी तो कोई प्रार्थना नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, तो फिर तो मैं अपने दोस्त के साथ में ही जाऊंगा ना। तो उनको कहा कि उस समय उनके दिमाग में आया कि यदि ये मंदिर नहीं बना तो बच्चे इस धर्म से इतने विमुख हो जाएंगे कि कम से कम मंदिर होगा तो बच्चे जाएंगे तो पता तो चलेगा कि वितरागी भगवान क्या है, जैन धर्म क्या है, नवकार मंत्र क्या है, इतनी बात तो उसके दिमाग में पड़ेगी ना। क्योंकि ये स्वभाव है कि वो जा रहा है तो मैं भी क्यों ना जाऊं और कहीं ना कहीं तो जाऊं। ये श्रद्धा ऐसी है कि कहीं ना कहीं टीक ही जाती है। आपको पता है निगोदिया जो जीव है, निगोदिया जीव गाड़ी मोटर बंगला में अपनापन नहीं करता, वो शरीर में अपनापन करता है। तो जैसे ही वो पैदा हुआ, जो मिला उसमें हो जाता है ये मेरा, ये भाव अपनापन अपने आप हो गया, क्योंकि वो श्रद्धा ऐसी है। श्रद्धा अपनापन किए बिना रहती ही नहीं। ये आत्मा का स्वभाव है। जब आप ये सिद्धांत समझ लेना, अपनापन करना आत्मा का स्वभाव है। ये श्रद्धा गुण का परिणमन है। इसलिए अपनापन करना ये दोष नहीं है। और दूसरा कि जो जानने में आया उसमें अपनापन कर दिया। तो उसको बच्चे को बचपन से चर्च ही जानने में आया, तो वो चर्च में जो भी हो रहा था उसको ही मानना पूजना चालू कर दिया। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि जिस कुल में पैदा हुआ, बचपन से जिनको माना देखा, बस जिनको देखा, जिनको सुना, जहां पर गया उनको ही मानने लगा और उसी प्रकार से मान्यता दृढ़ हो गई। कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ तो बचपन से ही उसको बस दिन में 5 बार नमाज पढ़ाना सिखाया, मस्जिद लेकर के गए, उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि बस ये अल्लाह ने हमको यहाँ भेजा है और वापिस अल्लाह के पास में ही जाना है और वहां जब तुम यहाँ काम करोगे, वो वहां पर जाकर के वो फिर हिसाब मांगेगा कि तुझे मैंने भेजा था, तूने क्या क्या काम किया, कुछ अच्छा काम करके आया कि नहीं। तो क्या तू जवाब देगा परमात्मा को, इसलिए कुछ अच्छा कर। और जिन्होंने तुझे यहाँ इस लोक में भेजा है, उनको खुश करने के लिए तू कुछ कर। तो वो तो तुझे दिखाई देंगे नहीं, वो तो अरूपी है। मगर उनको तू देगा तो क्या देगा? कि ये बकरा है, बकरा उनको चढ़ा दे। इस तरह से करके बचपन से दिमाग में ये डाल दिया कि उनको ये चढ़ाओ, कुछ तो चढ़ाओ। तो हिंसा का विचार नहीं किया, वो चढ़ाने के, चढ़ाओ, कुछ तो चढ़ाओ। और वो चढ़ाने की प्रथा फिर ऐसी हो गई कि हमने भी फिर चढ़ाना चालू किया कि चावल चढ़ाओ, कि नहीं नहीं, चावल तो हम पहले चढ़ाते थे, उन्होंने बकरा चढ़ाना बाद में चालू किया। अरे किसने चालू किया, किसने नकल की, वो नहीं कहना है। मुझे ये कहना है वो जो चढ़ाना है उसमें धर्म है, ये दिमाग से दिमाग में डाल दिया है माता पिता ने। और वो भगवान आत्मा जो है, जो न चढ़ाता है न गिराता है, उस भगवान आत्मा का स्वरूप सुनने को ही नहीं मिला तो अपनापन कैसे करेगा? इसके लिए ये आपकी सुनने में ये जो भगवान आत्मा का स्वरूप आ रहा है और अंदर से जो हकार आ रहा है कि वास्तव में बात ऐसी है, वो ये बताता है कि आगामी काल में, निकट काल में जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली हो, उनको इस प्रकार की तत्व की चर्चा सुहाती है। इसलिए कोई मानते हैं कि नौ कर्म ही आत्मा है, जीव है। कुछ ना कुछ जो मिला उसमें मान लो कि ये मेरा है। जो मिला वो मानो मेरा है।
इसलिए अफ्रीका का जो बिल्कुल काला व्यक्ति जो अंधेरे में खड़ा हो, तो उसके दांत के अलावा और कुछ न दिखाई दे, हंसे तो इतना कुरूप चेहरा है, इतना अगली, इतना कुरूप चेहरा है। आप देखो तो ऐसा लगे कि अरे, ये देखते ही मुझे तो उल्टी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कोई कुरूप, मगर वह व्यक्ति भी जब दर्पण के सामने देखता है, तो अपने को इतना सुंदर रूपवान देखता है, क्योंकि जहां अपनापन होता है, वो ऑटोमेटिक उसके साथ में कनेक्शन, यही मैं हूं। फिर वो काला शरीर मिला है और सांप काटने आएगा, तो वो भागेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो भागेगा। क्यों? क्योंकि उसको जीना है, मरना नहीं है। ये काला भी जैसा है, मेरा है। इसलिए तो मच्छर में जाते ही मच्छर को मरना नहीं है, कीड़े में जाकर के कीड़े को मरना नहीं है। जहां पर हम पैदा हुए वहां पर ऑटोमेटिक अपनापन हो गया। और नारकी को मरना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको शरीर से अपनापन नहीं है। शरीर से इतना अपनापन है, मगर वो वेदना की वजह से उसके अंदर में ये शरीर को वेदना हो रही है, ये वेदना मुझे हो रही है। ये भाव तो अपनापन तो है ही। अपना मानते हैं, क्योंकि अपनापन आत्मा का स्वभाव। अब बेटी है, 18 बरस तक माँ बाप के घर पे रही वहां, और माँ बाप ने कितना भी डांटा, फटकारा, कुछ भी किया, तो भी उस बेटी का माता पिता से अपनापन नहीं छूटा। कहती थी माता पिता गुस्सा करे न, तो भी आप मेरे माता पिता। और 18 साल में मानो शादी हो गई, और तुरंत ही मेरे माता पिता, वो अब आप मेरे माता पिता नहीं। वो अपनापन छूट गया, वो घर से निकल जाती। भले वो रोती रोती जाती है, मगर अब उन उसका अपनापन हो गया। और यहाँ गरीब के वहां पर मानो निर्धन के वहां पैदा हुई थी, और वहां पर जाते ही वो करोड़पति का घर है, तो तुरंत जो कहेगी चलो ड्राइवर गाड़ी निकालो। अरे झाड़ू लगाने वाली झाड़ू ठीक तरह से क्यों नहीं लगाया? वो अपनापन ऐसा हो गया कि मैं ही करोड़पति। वो फिर आचरण भी बदलने लगा, क्योंकि माना कि मैं करोड़पति की पत्नी हूं, तो ऑटोमेटिक वाणी ऐसी निकलने लगी। और कल तक वहां खुद झाड़ू लगाती थी। जब तक कोई नया नहीं मिला अपनापन करने के लिए, तब तक 18 बरस तक अपनापन नहीं छूटा। और जब नया कोई मिल गया, तो यहां से किसी ने कहा नहीं, अपनापन छूट गया कि अब मेरा घर वह है। ये घर तो भाई भाभी का है। अब जाएगी तो भी सोचेगी कि अब जाऊं या नहीं जाऊं। राखी बांधने के लिए भी जाऊं या नहीं जाऊं। भाई से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम भाभी से है। अब वो अलग ही भाव। अब भाई मेरे घर पर आ रहा है भाई दूज के दिन, तो भाभी को साथ में लेकर आएगा। हम ऐसा देखते थे, एक बार हम यात्रा कर रहे थे, भाई दूज के दिन सुबह, छोटे छोटे गांव है ना, आसपास में गांव होते हैं, तो टू व्हीलर के ऊपर जो जाते हैं, तो आगे पति बैठा है, पीछे पत्नी। तो ऐसी कितनी गाड़ियां देखी। हम सुबह से लेकर के शाम तक यात्रा कर रहे थे, तो सुबह के समय हम देख रहे थे कि जो पीछे स्त्री बैठी है, उसका चेहरा इतना गुमसुम गुमसुम है। और दोपहर के बाद में हमने जितनी लेडीज को देखा, हंसती हुई देखा, कि सुबह जा रही है ननन वहां पर, ननन के वहां पर झंझट के लिए जा रही, और दोपहर के बाद में खाना खा के वापिस आ रही है, चेहरे पर खुशी है। और अपनापन अपने आप बदल गया, ये मेरा घर नहीं है।
अब ये बहन के घर पे जा रहा हूं और उसको भी ये मेरा घर है, मेरा भाई मेरे घर पे आ रहा है। अपनापन जो है वो अपनापन का स्वभाव ऐसा। और ये जितने मत है उन मतों ने मान लिया कि आत्मा है। क्यों मान लिया? क्योंकि आत्मा को मानना ये आत्मा का स्वभाव है। मगर ये गलत क्यों माना? गलत इसलिए माना कि जैसा दिखाई दिया ऐसा दिखाई दिया। किसी ने चश्मा पहन करके नहीं देखा, किसी ने चश्मा पहन करके देखा। अब चश्मा नहीं पहन करके देखा तो अलग-अलग दिखाई दिया। देखना तो स्वभाव है मगर ठीक नहीं दिखाई दिया। तो जैसा उन्होंने देखा इस तरह से लिखा, क्योंकि देखना तो स्वभाव। इसलिए तो हम सम्यक दर्शन कहते हैं। ये दर्शन जो है, कल से मेरे विचार में दर्शन चल रहा है। ये तत्वार सूत्र की जो रचना हुई है वो ऐसे ही तो हुई। तत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी ने लिखा। उसका पहला सूत्र जो है वो पहला तो ऐसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और तत्वार्थ लिखा है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम। उस वजह से इस शास्त्र को तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। ये इस प्रकार से होता है कि जो शास्त्र लिखा गया हो उसका पहला पद जो हो, पहला काव्य, पहला श्लोक, पहली गाथा, उसकी पहली लाइन और पहला शब्द जो हो उसके हिसाब से पूरे शास्त्र को नाम मिलता है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो उसको नाम दे दिया तत्वार्थ सूत्र। ऐसे ही भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रमाण, तो पूरा जो उसका नाम दिया भक्तामर स्तोत्र। ऐसे ही कल्याण मंदिर स्तोत्र, जो पहला श्लोक है उसका पहला शब्द ऐसे ही नाम दे दिया देवागम नभो यान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। तो देवागम, तो देवागम स्तोत्र। तो तत्वार्थ सूत्र का उसका मूल जो सूत्र था वो पहला सूत्र, उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। वो तो उमा स्वामी विहार कर रहे थे, उन्होंने एक घर के ऊपर देखा कि जहां लिखा है दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तब उनको ये भाव आया कि दर्शन ज्ञान और चारित्र ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये तो सबके पास है। मगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। तो उस आदमी को नहीं कहा कि इसको सुधार दे, क्योंकि समझदार पुरुष ज्यादा किसी पराये के साथ में पंगा नहीं लेते। वो तर्क वितर्क में नहीं पड़ते, उसके साथ में झंझट में ही नहीं पड़ते। उसके साथ में ज्यादा विकल्प को बस लंबाना नहीं, वहीं पर ही। कोई यदि आपको कहे कि हाथी उड़ता है, आप कह देना हाँ उड़ता है, कल मैंने अपने छत पर तार के ऊपर बैठा था, देखा था। ज्यादा झंझट करना ही नहीं, अपना काम करना है ना। अपना काम करके बस यहाँ से निकलना है। कितने 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 विषयों में अटकेंगे। तो उन्होंने उसको नहीं कहा, उन्होंने फिर सोचा कि इस प्रकार की भूल अज्ञानी करते हैं, तो एक शास्त्र लिखने की जरूरत है। फिर उन्होंने शास्त्र लिखा, उसका पहला सूत्र ही ये लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और फिर बाद में लिखा, ये सम्यक दर्शन क्या है कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। फिर तत्व क्या है, फिर जीवा जीवाश्रव बंद संवर, ये ऐसा करके फिर तत्व के नाम, उसके बाद में फिर उसके भेद प्रभेद आगे जो बताया। 357 सूत्र लिखे और ये सभी को मान्य है। समय सार तो अधिकतर दिगंबर संप्रदाय में यहां पर माना जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र, आचारण सूत्र, कल्प सूत्र तो श्वेतांबर संप्रदाय में माना जाता है। ये तत्वार सूत्र ऐसा है। और एक भक्तामर स्तोत्र, ये सभी को मान्य है।
इसलिए एक दृष्टि से तत्वार सूत्र को जैनियों की गीता कही है कि सब मानते हैं इस अपेक्षा से। क्योंकि बाइबल है तो बाइबल में भी जो कैथोलिक होंगे, प्रोटेस्टेंट होंगे या ऑर्थोडॉक्स होंगे, वो सभी वो बाइबल को तो मानते हैं। अब कुरान है, उसमें शिया होंगे, सुन्नी होंगे, वो भी कुरान को मानते हैं। ऐसा ये तत्वार सूत्र 357 सूत्र है। मैं तो जब पढ़ाता था तो उनको कहता था, जो विद्यार्थी ज्यादा श्वेतांबर थे, कि तत्वार सूत्र पढ़ना चाहिए, रोज का एक सूत्र पढ़ना चाहिए। ये रोज का एक सूत्र पढ़ोगे तो 357 दिन में आपका ये पूरा तत्वार सूत्र पूरा हो जाएगा। और हमने किया है, एक एक सूत्र रोज लेते थे 357 दिन। फिर उन्होंने कहा कि हमें 8 दिन का और हो जाता तो पूरा साल का सत्संग हो जाता। मतलब 8 दिन का हो जाएगा ना, क्योंकि उसके बाद में ये 28 थी। वो पर्युषण थे ना 8 दिन के, तो 357 के 357 सूत्र हो गए और 8 दिन का पर्युषण हो गया। 365 दिन का सत्संग मैंने उनको बोला हो गया ना अपना। मूल बात यह है कि तत्व को, वस्तु को मान लेना, बस इसके बिना चैन नहीं पड़ता है। ये आत्मा का स्वभाव है, मानेगा ही मानेगा। और बिना किसी के द्वारा सिखाए, तो इन सभी दर्शनों ने आत्मा के स्वरूप का, ये जितने भी दर्शन है उन सभी दर्शनों ने आत्मा के स्वरूप का अलग प्रकार से, जैसा उनको दिखाई दिया, जिनकी उनकी बुद्धि चली, उस हिसाब से उन्होंने उनको मान लिया। अब यहां दूसरे कोई नौ कर्म को जीव मानते हैं, अन्य कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं। कर्म के उदय को जीव मानते हैं। जो कर्म उदय में आ रहा है, कर्म के उदय को जीव मानते हैं, माने उदय से जो संयोग मिले हैं, उन संयोगों को जीव मान करके बैठे कि बस ये व्यक्ति बड़ा, ये छोटा, कर्म का उदय जैसा है ऐसा। दो प्रकार के व्यक्ति है ये लोग। कुछ लोग सोना पहनते हैं ना, तो सोने का चेन पहनते हैं। मैं आपको दो बात कहता हूं जिनसे मैं पहले बहुत परेशान रहता था। पहला वाक्य यह है, सोने का चेन पहनने वाला वह सुखी है, या चैन से सोने वाला सुखी है? सोने का चैन या चैन से सोना, दो में से एक में कौन सुखी है? कि ना ना, सोने का चैन पहनने वाला सुखी नहीं है, क्योंकि उसे तो पहले चैन पहनना पड़ता है। चैन पहनने के साथ साथ में फिर ऊपर टी शर्ट पहनना पड़ता है, शर्ट नहीं पहन सकता। शर्ट में कॉलर होता है ना, तो दिखेगा कैसे? ये सब ड्रामाबाजी लोगों की देखते तो ऐसा लगता है कि दर्शन का रस नहीं है, प्रदर्शन का रस ज्यादा है। मगर ये दो में से सोने का चैन पहनने वाला महान नहीं है, ऐसे ही चैन से सोने वाला भी महान नहीं है। ये आचार्य कुंद देव कह रहे, सोने का चैन अघाती कर्म के उदय से मिला है, और चैन से जो तुम सो रहे हो वो घाती कर्म का उदय है। प्रमाद में, निद्रा में पड़े हो ना, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, ये घाती का अघाती दोनों का उदय, ये तू नहीं है। सोने का चैन वाला तू नहीं है, और चैन से सोने वाला भी तू नहीं है। तू उदय नहीं है। इन शॉर्ट ये बात है कि उदय तेरा स्वरूप नहीं है। इस तरह से अभी आगे और प्रकरण चलेगा 2 दिन। आज रविवार का छुट्टी का दिन होने पर भी आप सब सुबह-सुबह उठ गए, और जिन्होंने कैमरा खोल करके बैठे,
उतने तो बैठ करके सुन रहे हैं, और जो कैमरा बंद करके सुन रहे हैं वो सोते-सोते बेड में भी सुन रहे हैं, कम से कम सुन रहे हैं। देखो उठ गए सब। ये निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, उसमें से तुरंत ही उदय दूर हो गया और जागृति प्रकट हो गई। ठीक है, अभी अपने पास में 2 दिन और है। मैं आज और कल यहाँ गजपंथा में हूँ। परसों भी गजपंथा में सुबह हूँ, मगर दोपहर के बाद में शाम को फिर हैदराबाद पहुँचूँगा। हैदराबाद में वहाँ पर 3 दिन का कार्यक्रम होगा। हम सब जहाँ पर भी रहूँगा, मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूँ जहाँ किसी साधक का बहुत लंबे काल से इंतज़ार था और पीछे पड़ा था, इसके लिए वहाँ हैदराबाद सिर्फ़ उनके लिए जा रहा हूँ। ऐसे ही फरवरी महीने में अपने ज्ञान दीपक है, उनका इतना, इतना, इतना भाव था, कम से कम उनका मेरे पास में 50 बार मैसेज आया होगा। ये वहाँ पर जयपुर में रहते ना, तो वो बहुत पीछे पड़े थे। हर बार कल रात को भी उनका मैसेज आया कि पधारो, पधारो, ये दासी इंतज़ार कर रही है, कब पधारेंगे? मैं ऐसे लोगों के वहाँ जाता हूँ, जो ऐसे पीछे पड़ते हैं, और इसलिए जयपुर में 22 फरवरी से शिविर शुरू होने वाली है, उसका टाइम टेबल आपको भेजेंगे और आप सभी को जयपुर पधारना है। ठहरने की व्यवस्था, वीगन भोजन की व्यवस्था वो सब करेंगे। तो ठहरना और भोजन तो हो जाएगा। सुबह और शाम एक-एक प्रवचन रहेगा और दोपहर का जो टाइम, पूरा टाइम, फिर क्या होगा? चर्चा कि पिंक सिटी जयपुर का दर्शन। तो जयपुर में तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा। मैं तुम्हें घूमने ले जाऊँगा और वह घूमना, वह पर्यटन अपनी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह, और वहाँ भेद ज्ञान ही करेंगे। मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि जब हम पढ़ते थे तब किस-किस प्रकार से वहाँ पर चैतन्य तत्व विचार चिंतन चलता था। तो जयपुर की शिविर 4 दिन की शिविर रखी है। 2 महीने के बाद में हम इसी समय पर जयपुर में सत्संग में बैठे होंगे, यदि भाग्य में लिखा होगा तो। अपनी भावना भाते हैं, बाकी सब उदय अनुसार सहज रूप से उसका स्वीकार। और फिर 2 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए पोन्नूर में, और पोन्नूर के बाद में सीधे उमराला में मिलेंगे। 3 दिन की शिविर होगी। आज सभी धर्म शिष्यों के साथ में मीटिंग होने वाली है। जो कल रात को नहीं थे वो आ जाए, क्योंकि उनको 6 महीने के भीतर एक बार जो मिलना है, उनका समय कितना बाकी है, कितना पूरा हुआ है, वो सब आज निश्चय होगा। और उमराला में आपको न्यू ईयर की अंग्रेजी नूतन वर्ष की शिविर में जो 3 दिन का चैतन्य समयसार शिविर रखा है, उसमें आप सबको आमंत्रण दिया है। उसके बाद में 1 तारीख के बाद में 2 तारीख को फिर सुरेंद्र नगर में वहाँ 1-2 दिन वहाँ पर रुकना है। 1 रात तो कम से कम सुरेंद्र नगर रुकना है और वहाँ पर अलग-अलग जगह पर, देरासर में, उपाश्रय में, कल उनका मैसेज आया, स्कूल में, तो जहाँ पर भी संभव होगा सब जगह पहले से ही प्लान करके वहाँ प्रवचन रखेंगे। आप सब जहाँ-जहाँ आपकी अनुकूलता हो आ सकते हैं। आप सभी धर्म शिष्यों ने, ज्ञान दीपकों ने, आप परमात्माओं ने इतना समय दिया, मेरा समय इतना सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस
पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे